ओ डैड, बहुत थक गया हूँ। क्या हुआ, थक गए हो? जी हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से दौड़ रहा हूँ। जवान आदमी हो मियाँ, मर्द बनो मर्द। अपने अंदर चुस्ती पैदा करो। असल में आज बहुत दिनों के बाद जॉगिंग कर रहा हूँ, इसीलिए आदत नहीं रही। अरे छोड़ो बहाने मियाँ, मुझे देखो इस उम्र में भी दौड़ में तुमसे आगे निकल रहा हूँ। हाँ, आपकी क्या बात है डैड। अरे खामखा मस्के लगाना छोड़ो, अभी तुमने उम्र गुजारनी है, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे लिए। जिसके आप जैसे जवान डैड हों, उसे भला फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? फिर मस्का लगा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही अपने यंग और हैंडसम डैडी की तारीफ करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मक्खन से याद आया, क्यों ना घर चल के नाश्ता कर लिया जाए। एज योर विश बेटा, आओ चलें। मारिया, उठो मारिया, कब तक सोती रहोगी? ओफो, कितनी देर हो गई, दिन निकल आया है और तुम फिर आज जॉगिंग पे नहीं गई? पड़े पड़े मुझे करती फिरोगी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। और हाँ, नाश्ता तैयार कर दिया है, गरम कर लेना। ओ मॉम, आपने क्यों ज़हमत की, मैं खुद बना लेती। और वैसे भी मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हुई। ओ मामा, मैंने ये कब कहा? यू आर सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खैर, आप कहाँ जा रही हैं मॉम? भाई बुटीक जा रही हूँ, बिजनेस भी तो देखना है। बिजनेस मैं नहीं चलाऊंगी तो कौन चलाएगा? ओ मामा, सारा काम तो आप खुद कर लेती हैं, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। अब आप ही बताएं, अगर मैं ससुराल जाऊंगी तो वो क्या कहेंगे कि आपने बिना लड़की को सिखाए भेज दिया? वो आपको कितना बुरा भला कहेंगे मामा। ओहो, ससुराल की बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं कोई चक्कर तो नहीं? मामा, शायद आप लेट हो रही हैं। बात काटने की कोशिश की जा रही है, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें बाद में पूछूंगी, अभी वैसे भी मुझे देर हो रही है। बाय बाय। लव यू मामा। क्या तुम वाकई ऑफिस जा रहे हो ना? मेरा ख्याल है डैड, शायद आपको अब तक यकीन नहीं आया। नहीं, आ तो गया, लेकिन कुछ कुछ नहीं, मुकम्मल यकीन कर लीजिए, क्योंकि मैं वाकई ऑफिस जा रहा हूँ। इस अचानक तब्दीली की वजह? कोई नहीं, आज आप आराम करें, आज आपकी जगह मैं ऑफिस जाऊँगा। मैं भी तो देखूँ कि बॉस की कुर्सी में बैठना कैसा लगता है। मैं भी तो यही चाहता हूँ बेटा, मगर तुमने मेरी कभी सुनी है? अब तो सुन ली ना। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने बिजनेस पर तवज्जो तो दी। आखिर ये सब तुम ही ने संभालना है बेटा। लेकिन आप ये सारा बोझ मेरे कंधों पे डालने की कोशिश ना कीजिए। अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, अभी तो मेरे खेलने कूदने की दिन है। तुम मुझे मस्का लगाने की कोशिश मत करो, इस तरह की बातें सुनकर ख्वातीन ही खुश हुआ करती हैं। वैसे डैड, मैं आपको एक मशवरा दूँ, आप शादी कर लें। बेटा, ये मेरी उम्र है। आप अभी कौन से बूढ़े हो गए हैं डैड, मुझसे तो 2-3 साल छोटे ही लगते हैं। हाँ, मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 25 साल की है ना बेटा। अब आप मजाक कर रहे हैं? 25 साल तो मुझे लगा है। भाई, मजाक तो तुम कर रहे हो मेरे साथ। वैसे डैड, मैं वाकई सीरियस हूँ, आपकी ये तन्हाइयाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मैं तनहा नहीं हूँ बेटा, वैसे भी तुम्हारे होते हुए मैं तनहा कैसे रह सकता हूँ। तुम अपनी शादी के बारे में कुछ सोचो। इस घर की तन्हाई दूर करने का एक यही वाहिद हल है, तुम्हें बीवी मिल जाएगी और मुझे बहू मिल जाएगी। गुड आइडिया डैड। इसका मतलब है कि दिल में कोई चोर है। नाम क्या है? अभी नहीं, लेकिन जल्द। मारिया, आज मैं तुमसे सब कुछ कह देना चाहता हूँ। कहो, लेकिन ज़रा जल्दी, मुझे मामा की बुटीक में जाना है। वैसे तो हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब मुझे तुमसे कुछ मोहब्बत होने लगी है। मुझे पता है। क्या? लेकिन तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी ये 2 स्टूपिड आंखें हैं ना,
इन्होंने। अरे तुम तो मुझसे 2 हाथ आगे हो डायलॉग्स बोलने में। तुम्ही से सीखा है। बहरहाल मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अपने डैड को। हाँ, डैड से याद आया, तुम अपने डैड की बहुत तारीफ करते हो ना, मिलवाओ ना किसी दिन डैड से। जो बात मैं कहने जा रहा था वो तो तुमने ही कह दी, लेकिन मैं उनसे तुम्हें नहीं मिलवाना चाहता। क्यों? सोचता हूँ कि पहले डायरेक्ट तुम्हारी मॉम से ही मिलवा दूँ। मैं समझ गई। हाँ, काफ़ी समझदार हो गई हो। चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें मामा के बुके। क्या बात है बेटा फ़हीम, कुछ परेशान नज़र आ रहे हो? वो नहीं तो डैड, वैसे आज आप बहुत क्यूट दिख रहे हैं। मक्खन लगाया जा रहा है, ज़रूर कोई बात है। वो नहीं तो डैड, मैं तो मस्का लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जो कहता हूँ आपसे सच ही कहता हूँ। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। नहीं तो इरादों को क्या हुआ, सब ठीक है। ये बताओ बात क्या है? वो डैड, एक्चुअली मैं आपको किसी के घर ले जाना चाहता हूँ। किसके घर? वो ओह, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि तुमने फैसला कर ही लिया। लड़की का नाम क्या है? दोस्त है मेरी, और अब हमें एक दूसरे से कुछ कुछ मोहब्बत भी हो गई है। कुछ कुछ मोहब्बत हुई है ना, ज़्यादा तो नहीं हुई? ओ डैड। ओके, कब चलना है? आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? ये भी कोई पूछने की बात? तो मामा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोलो। मामा, पहले आप वादा कीजिए, आप नाराज़ नहीं होंगी? चलो, प्रॉमिस, नहीं खपाऊंगी। मामा, मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। अच्छा, तो ये बात है। नाम क्या है उसका? मामा, अब तो फौरन ही समझ गए। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। थैंक यू मामा। आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन अगर तुम्हारी मामा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? कहाँ रह गए तुम्हारे मेहमान? मुझे मीटिंग में भी जाना है। अफजल तुम? बहरहाल कॉलेज में हमारी लाइफ जितनी गुजरी वो एक यादगार है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मेरे मामा से बात करनी, वो तुमसे और डैड से तुम्हारे मिलने के लिए राजी है। जबरदस्त, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरे पास भी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वो क्या? कि मैंने भी अपने डैड को तुम्हारे घर आने पर राजी कर लिया है। तो फिर कब आए? बहुत जल्द। लेकिन ये तो डिसाइड होता ही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी मामा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अरे बुद्धू, रिश्ता हमारा होने जा रहा है, उनका थोड़ी। गलत कह रही हो तुम, रिश्ता उनका भी हो रहा है। क्या मतलब? भाई देखो, हमारा रिश्ता होने के बाद मेरे डैड तुम्हारी मामा के क्या लगेंगे? समझी? बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी मॉम मेरे डैड की समधन। so smart। चलो। मारिया, कहाँ रह गए तुम्हारे मेहमान? मुझे मीटिंग में भी जाना है। मम्मा, अभी आते ही होंगे, अब देर सवेर तो हो ही जाती है ना। शायद वो लोग आ गए। जाओ, जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। प्लीज आइए।
प्यारी सी स्वीट मामा। ये दोनों कहाँ खो गए? यही तो मैं सोच रही हूँ। अफजल तुम? शाइस्ता, तुम? ये क्या सीन शुरू हो गया? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम यहाँ कैसे? क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जी बेटा, हम दोनों किसी ज़माने में एक दूसरे के कॉलेज में क्लास फेलो हुआ करते थे। बल्कि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अरे तुम्हारी मम्मा कॉलेज में इतनी शरारतें करती थी कि बस। क्या आप दोनों शरारतें भी किया करते थे? अरे बेटा, मैं तो बहुत कम था और तुम्हारी मम्मा शरारतों में हद से गुजर जाती थी। बस करो अफजल, बस करो, अब सब कुछ बता दोगे इन्हें? अरे क्या हर्ज है, आखिर अपनी औलाद ही है। अरे सारी बातें वही खड़े खड़े कर लेंगे, इतने सालों बाद तो आप आए ना, बैठिए, आओ तो और सुनाओ, कहाँ थे इतने दिनों? बाज़ वक़ात इंसान की ज़िंदगी में कितने अजीब मोड़ आ जाते हैं कि जिन्हें देखकर वो हैरान व परेशान रह जाता है। यकीनन तुम्हारा इशारा कहीं कल वाले वाक़े की तरफ तो नहीं? बिल्कुल, यानी कि ये तो कमाल ही हो गया। डैड और आंटी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। खैर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। यकीनन मामा को अब इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा। एतराज़ तो खैर पहले भी ना होता, लेकिन अब कुछ ज़्यादा बेहतर हो गया है, यू नो। खैर जो भी हुआ बहुत अच्छा होगा। यकीनन मामा को इस रिश्ते से अब बिल्कुल एतराज़ नहीं होगा। तुमने देखा था जब वो दोनों अचानक मिले थे तो उन दोनों के चेहरे पे कितनी ज़्यादा खुशी थी। खुश क्यों ना होते, जवानी में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त और क्लास फेलो भी हुआ करते थे, फिर एकदम से बिछड़ गए। चलो अच्छा हुआ, हमारी ये कुछ मोहब्बत कुछ रंग तो लाई। कम से कम दो बिछड़े हुए दिलों को तो मिला दिया। चलो बहुत दिनों की चलो। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुपे रुस्तम? वो कैसे बेटा? आपने मुझे कभी बताया ही नहीं शाइस्ता आंटी के बारे में। अरे क्या बताता, कॉलेज लाइफ के बाद हम दोनों अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से गुजरे कि मुलाकात का मौका ही नहीं मिला, और इतने अरसे के बाद अब मुलाकात हुई तो किस तरह, किस मोड़ पर? डैड, वैसे आप लोग बहुत संगदिल हैं। आप लोग एक दूसरे के इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, क्लास फेलो थे, लेकिन फिर आपने एक दूसरे को अचानक से बुला दिया। एक दूसरे की शक्ल तक देखना ना गवारा समझी। खबर क्या खाक लेता बेटा, शाइस्ता भी ये शहर छोड़ कर चली गई और मुझे भी किसी मजबूरी के तहत कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। बहरहाल कॉलेज में हमारी लाइफ जितनी गुजरी वो एक यादगार है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। हम लोग कॉलेज के अंदर बहुत अच्छे फ्रेंड कहलाते थे। एक चीज़ आपने मुझे नहीं बताई। वो क्या बेटा? आपकी दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? अरे बेटा, कॉलेज में साथ पढ़ते थे, प्यार होता चला। हमारी दोस्ती का आगाज़ एक लड़ाई से हुआ। उसके बाद सारी ज़िंदगी ना मैं उनसे लड़ी ना वो मुझसे। मगर अफजल अंकल से आपकी लड़ाई हुई किस बात पर थी? एक छोटी सी बात पर। मैं भी अपनी ज़िद की बहुत पक्की थी और वो भी। हमारी ज़िद ने इस लड़ाई को खूब बढ़ावा दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि हमारी क्लास कॉलेज ट्रिप पर जा रही थी। बस में मुझे सीट मिल गई और मैं सीट पर बैठ गई। मेरी क्लास फेलो ने आके मुझे बताया कि ये सीट तो अफजल की है। मैंने कहा तो क्या हुआ,
इस सीट पर अफजल का नाम तो नहीं लिखा हुआ। जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो बैठ जाएगा। थोड़ी देर के बाद अफजल वहाँ आ गया। सीट के पीछे हम दोनों में बहुत लड़ाई हुई। मैंने भी हार नहीं मानी। बस इसी तकरार में हम दोनों की दोस्ती हो गई। मैंने उसको खूब कंपनी दी और उसने मुझे। वाह, अफजल अंकल की और आपकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फरहीन को मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। सारी ज़िंदगी वो यही समझती रही कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे मिलता हूँ। तो फिर उसको डाइवोर्स कैसे हुई? फरहीन एक शक्की मिजाज औरत थी। उसको जब मेरे और तुम्हारे रिलेशन का पता चला तो उसका शक और पुख्ता होता चला गया और वो चाहती थी कि डिवोर्स हो जाए, और डिवोर्स हो गई। उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्री चली गई और फहीम मेरे पास रह गया। ओह थैंक्स सर। क्या उसे अपनी औलाद की भी याद नहीं आती? औलाद से किसे प्यार नहीं होता? यकीनन आती है, फ़ोन भी करती है, मिलती भी रहती है और अपने इस फैसले के ऊपर अफसोस भी करती है। खैर छोड़ो, तुम हमाद के बारे में बताने वाली थी। हम्माद के बारे में मैं क्या बताऊं? जितना बता दिया उतना ही काफ़ी है। और बाकी सारी बातें मैं माजी समझ के भूल जाना चाहती हूँ। हम्माद के एक्सीडेंट के बाद मैं और मारिया बिल्कुल अकेले रह गए। मैंने मारिया को माँ और बाप दोनों बनकर पाला। अब मैं मारिया के लिए और मारिया मेरे लिए जीती है। क्या सैड मूड बना दिया तुमने। ये बताओ कि तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तुम नहीं मिली, वरना तुम ही से कर लेता। वेरी फनी, बहुत अच्छा डायलॉग है। वैसे ये फिल्म भी मैंने कई बार देखी है, समझे? अच्छा ये बताओ कि तुमने शादी क्यों नहीं की? as usual, तुम जो नहीं मिले। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई तुम्हारा नौजवान दोस्त नहीं। मेरी मामा आज भी इतनी खूबसूरत और स्मार्ट है जितनी 20 साल पहले हुआ करती थी। आज भी हम कुछ कुछ मोहब्बत करते हैं। भाई मुझे क्या पता, अब मेरा दिमाग मत खाओ। गोले हो जाएगा फिर। क्या बात है डैड, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आज। हाँ, अरे नहीं। हाँ नहीं मतलब कहीं इस उम्र में किसी पे दिल विल तो। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई तुम्हारा नौजवान दोस्त नहीं। ओके सॉरी डैड, लेकिन एक बात तो तय है, जब से आपकी मुलाकात अपनी उस पुरानी बिछड़ी फ्रेंड शाइस्ता आंटी से हुई है, आपकी तो शख्सियत ही बदल गई है। कह तो तुम ठीक रहे हो बेटा, लेकिन जब कोई अपना दूर हो जाए और अचानक से ज़िंदगी में मिल जाए तो खुशी तो होती है ना। ओह होले होले हो जाएगा प्यार। डैड और शाइस्ता आंटी एक दूसरे के फ्रेंड्स होने के साथ साथ एक दूसरे के लवर भी हुआ करते थे। हमें तो इस बात का इल्म ही ना था। हाँ, मामा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अरे डफर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी बातें भला क्यों बताता है? वो तुम्हारी माँ है और तुम्हारी बेटी। वो कैसे बताती कि फला शख्स किसी ज़माने में उनका लवर हुआ करता था? वो सॉरी, ये कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ। लेकिन क्या? मतलब ये, मेरी मामा आज भी इतनी खूबसूरत और स्मार्ट है जितनी 20 साल पहले हुआ करती थी। आज भी उनके एक इशारे पे लोग जान देने को तैयार हैं।
डैड, आप तो मुझे अपना दोस्त समझते थे, फिर आपने इतनी अहम बात मुझसे छुपाई। कौन सी बात बेटा? यही कि शाइस्ता आंटी जवानी में आपकी लवर होती थी। शर्म करो, तुम अपने बाप से कैसी बातें कर रहे हो? किसने बताई है तुम्हें ये? हमने आप लोगों की बातें सुन ली थी। ओह आई सी। डैड, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम सही कह रहे हो बेटा, कॉलेज लाइफ में शाइस्ता और मैं, हम दोनों कुछ कुछ मोहब्बत करते थे। अभी भी? आज भी हम कुछ कुछ मोहब्बत करते हैं। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। बेटा, तुमने हमेशा अपनी माँ की कमी को महसूस किया और मैंने सारी ज़िंदगी एक अच्छी लाइफ पार्टनर की। आज मैं उस कमी को पूरा कर देना चाहता हूँ। कहीं आपका इरादा आज भी उनसे? हाँ। क्या? मामा, ये क्या? हाँ क्या बाकी है अफजल अंकल और आप? हाँ हाँ, तुम जानती तो हो कि अफजल और मैं लवर रह चुके हैं और हमारी मोहब्बत अभी तक इसी तरह कायम और दायम है। मामा, आप तो जानती हैं अफजल अंकल और आपकी मुलाकात करवाने का मतलब क्या था। अब तो तुम जान गई हो ना कि मैं और अफजल एक दूसरे के लवर हैं और तुम हमारी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझती हो, क्योंकि तुम भी तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो ना। और हमारी फीलिंग्स कुछ भी नहीं। तुम दोनों ने ही तो हमें मिलवाया है। जब से हम बिछड़े थे एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे और एक दूसरे को भूलने की भी कोशिश कर रहे थे। हमारा क्या होगा मामा? भाई मुझे क्या पता, अब मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ जाके तुम भी एक्सरसाइज करो, देख ही रही हो किस कदर मोटी हो रही हो। जाओ अब। डैड, ये आप वैसे ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ठीक नहीं कर रहा? यही कि आप और शाइस्ता आंटी। तुम ही तो कहते थे कि मुझे एक अदद बीवी और तुम्हें मम्मी की ज़रूरत है। इसी बात पर अमल कर रहा हूँ तो कहते हो कि गलत कर रहा हूँ। अरे वो तो मैंने आपसे ऐसी मजाक से कहा था, दिल से थोड़ी कहा था। कहा तो था ना। चले, अगर मैंने कहा भी था तो आपको लाइफ पार्टनर के लिए शाइस्ता आंटी ही मिली है। तुम्हें पता है कि शाइस्ता मेरी पहली मोहब्बत है। अरे आप तो मेरे सहरे के फूल खिलाने गए थे और मेरे बजाय अपने ही सर पर सहरा बांधने की सोच रहे हैं। लेकिन आपको तो उनसे कुछ कुछ मोहब्बत थी, ज्यादा तो नहीं। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं। अभी कुछ कुछ मोहब्बत बहुत गहरी मोहब्बत में तब्दील हो गई है। क्या? हाँ, मारिया, मैं क्या करूं? मैं तो खुद बड़ा परेशान हूं। मैंने डैड से बात की थी लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। ना जाने मामा और अफजल अंकल को क्या हो गया है। अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो हमारा क्या होगा? अरे होना क्या है, तुम मेरी स्टेप सिस्टर बन जाओगी। ओए शट अप। फहीम, कैसी बातें कर रहे हो? हमें ये सब करने से उनको रोकना होगा। यार, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने दोस्तों को? क्या कहेंगे वो कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली? तो प्लीज कुछ करो ना फहीम, सोचो ना, कुछ आइडिया सोचो। हम उन्हें कह देंगे। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम खुदकुशी कर लेंगे। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। अब हमें उनसे दो टोक बात करना ही होगा। ओके बाय। ओके बाय। अगर आप अपने इरादे से नहीं हटे तो फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा। और उसका खून मेरी गर्दन पर होगा। और मेरा खून किसकी गर्दन पे होगा? मैं एक बात सोच रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं? डैड, आज मैं आपसे दो टोक बात करना चाहता हूँ। दो टोक बात?
कहो क्या कहना चाहते हो? डैड, अगर आपने अपना इरादा नहीं बदला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर रहा। यानी कि आप अपने ख्याल से सही कर रहे हैं? अगर आप अपने इरादे से नहीं हटे तो फिर मैं खुदकुशी कर लूँगा। खुदकशी करनी आती है बेटा? आप क्या समझ रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? मैं अपने आप को जला डालूंगा। बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। आप क्या समझते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता? मैं समंदर में कूद के अपनी जान दे दूंगा। अरे चिल्लू भर पानी में तो तुमसे डूबा नहीं जाएगा, समंदर में क्या खाक डूबोगे? अगर आप जानते हैं कि मैं समंदर से छलांग नहीं लगा सकता तो फिर मैं छत से कूद जाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। हैं? ठीक है? ये क्या कह रहे हैं? What nonsense! 2 सीढ़ियां तो तुमसे चढ़ी नहीं जाती, ऊपर छत से चढ़ के तुम खुदकुशी करोगी? मामा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखो, मैं भी मजबूर हूँ। अफजल ने कहा है कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वो खुदकुशी कर लेगा और उसका खून मेरी गर्दन पर होगा। और मेरा खून किसकी गर्दन पे होगा? मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, हरगिज भी नहीं, समझी? मामा! मामा! तुम्हारा आइडिया फेल हो चुका है। हाँ पता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किया मामला ही उल्टा है। यानी कि खुदकुशी की इतनी बड़ी धमकी ने भी उन पर कोई असर नहीं किया। इसका तो साफ यही मतलब है कि अब उनको हमारी कोई परवाह नहीं रही, हम जिए या मरे। मैं एक बात सोच रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं? गेम? कैसी गेम? मतलब हो सकता है जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जैसा हमें नज़र आ रहा है वैसा ना हो। नहीं, मुझे नहीं लगता, ये झूठ है। वो लोग वाकई में संजीदा। हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वो, लेकिन इस मसले का कोई हल भी तो नज़र नहीं आता। ये मामला इतना सीरियस हो गया है, अब इसका कोई हल है ही नहीं। ओके चलो। कहाँ? डैड और शाइस्ता आंटी की शादी में कुर्सियाँ लगाने। मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। और अब हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय अपनी बेबसी पे आंसू बहाने के। बाकी वो बातें और वो दिन तो बुलाए नहीं भूले। मैं तो कॉलेज में हम जाते थे और पता ही नहीं चलता था कि कब ऑफ हुआ और कब घर चले गए। सारा दिन यूं गुजर जाता था शरारतों में। मैं सारी रात तुम्हारी शरारतें सोच के सो, और ये डर होता था कि सुबह पता नहीं कौन सा नया मजाक तुम्हारा होगा और लोगों नाक में दम हो। बाकी वो दिन भी क्या दिन थे। करती रही तुम इस जिंदगी में यात्रा। अरे बच्चों, दूर क्यों खड़े हो? आओ 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 ना, इधर आओ बेटा, इधर आओ। अरे क्या हुआ मारिया, तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? मामा आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कुछ जानती ही नहीं। अरे बेटा फहीम, तुम ही कुछ बताओ ना। डैड आप लोग जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं? कैसा मजाक, कैसी बेबसी, जरा खुल के तो कहो ना। डैड आप लोग जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमें सोचते हुए शर्म आ रही है और आप कहते हैं खुल के कहो। तुम शर्माते ही रहोगे और पानी सर से ऊंचा हो जाएगा, मुझे ही कहना पड़ेगा। ठहरो मैं बताता हूँ। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि हम क्यों परेशान हैं? आपने ये नहीं कहा था कि आप जवानी में एक दूसरे को पसंद करते थे और अब भी ये मोहब्बत कुछ कुछ वैसे ही कायम है? यहाँ तक कि आप लोगों ने अपनी शादी तक का फैसला कर लिया। क्या शादी? शादी? हाँ भाई शादी, यही फैसला था ना आप दोनों का। प्लीज मामा अब बस भी कीजिए। डैड आखिर आप लोग हंस क्यों रहे हैं? आप लोगों का हमारी हालत पर जरा भी तरस नहीं आता? क्यों, बन गए ना फूल? फूल? हाँ भाई फूल।
तुम दोनों जैसा हम दोनों के बारे में सोच रहा हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों के साथ मजाक किया था, बस। बड़े अफसोस की बात है बेटा कि तुम हमें समझ नहीं सके और तुमने अपने बाप के मुतालिक ऐसा सोचा। मगर आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम दोनों हम पर कितना एतमाद करते हो। तुम लोगों ने हमारी बात पे फौरन से यकीन कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि इस उम्र में हम भला ऐसा सोच भी सकते हैं या नहीं। बेटा, तुम्हारी खुशियों का गला घोट कर अपनी खुशियों के पहाड़ कैसे खड़े कर, नामुमकिन। उन्होंने आप लोगों